आइए एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझ रहे हैं, यह है कैपिटल गियरिंग रेशो। कैपिटल गियरिंग रेशो एक्चुअली कैपिटल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने वाली एक रेशो है, जिसमें हम इस बात को देखते हैं कि हमारे बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्टेड है उसमें कितनी कैपिटल फिक्स कॉस्ट बियरिंग है और कितनी कैपिटल वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग है। फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल और वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल के रिलेशन को बताता है। ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल एंड वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। ये फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल और वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल कैसे पता लगेगी? देखो, जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टेड है उसमें से कुछ कैपिटल तो ऐसी होती हैं जिनके आगे उनका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो गिवन होता है। जैसे 8% डिवेंचर्स, तो ये फिक्स कॉस्ट है कि इनको 8% देना ही देना है। जैसे 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 6% बॉन्ड्स या इस तरह की और चीज़ें। जबकि कुछ कैपिटल इस तरह की होती है जिनकी कॉस्ट फिक्स नहीं होती, जैसे इक्विटी शेयर्स जिनके आगे कोई परसेंटेज नहीं लिखी है। प्रॉफिट होता है एक्सेस तो इनको दे दिया जाएगा, अगर लॉस होता है तो नहीं। और कुछ पैसा जो री इन्वेस्टेड होता है जिसको हम रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से जानते हैं, ये भी कैपिटल का एक पार्ट है जिसकी परसेंटेज फिक्स नहीं है, जिसकी कॉस्ट फिक्स नहीं है। तो ये फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल कहलाती है। क्योंकि इनके आगे परसेंटेज डिफाइन है। और ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल आती है। तो फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल और वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल का रेशो कैपिटल बियरिंग रेशो कहलाता है। मैंने जो परसेंटेज वाले आइटम है उनको तो नीचे लिख दो, वो तो कहलाते हैं फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। और जिनके आगे परसेंटेज नहीं लिखी हैं वो वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल है, उसको आप ऊपर लिख दें। तो वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल और फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल का जो रिलेशन है वो हमारी कैपिटल गियरिंग रेशो कहलाता है। कैपिटल गियरिंग के हिसाब से कोई भी बिजनेस दो कंडीशन में हो सकता है, लो गियर्ड और हाई गियर्ड। लो गियर्ड एंड हाई गियर्ड। देखिए, अभी हमने समझा कि वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल को डिवाइड करना है फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल से। तो दिस बाय दिस करेंगे तो एक फ्रैक्शन निकल के आएगा। वो फ्रैक्शन या तो 1 से कम होगा या तो 1 से ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल अगर 5 लाख है और फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल 10 लाख है तो 5/10 0.5 आ जाएगा। और इसको उल्टा करें, अगर ये 10 लाख है ये 5 लाख है तो डिवाइड करेंगे 2 आएगा। तो आंसर या तो 1 से कम आएगा या तो 1 से ज़्यादा आएगा। तो उसी को बेस बना के यहाँ पर हम समझेंगे कि लो गियर्ड नाम से लग रहा है लो, लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा कैपिटल गियरिंग का, अगर कैपिटल गियरिंग रेशो आपकी
लो मैंने कम, लेकिन मोर देन 1 है अगर, तो आपकी कंपनी लो गियर्ड मानी जाएगी। उल्टा है। हाई गियर, हाई का मतलब एक से ज़्यादा लगता है, लेकिन नहीं, अगर आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो 1 से कम आ गया तब आपकी कंपनी लो गियर्ड कहलाएगी। अभी 1 से ज़्यादा कैसे आएगा? 1 से ज़्यादा कैसे आएगा? 1 से ज़्यादा तब आएगा जब आपका इस फॉर्मूले में न्यूमरेटर ज़्यादा होगा। इसका मतलब लो गियर्ड कैपिटल में वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल ज़्यादा होगी एज कंपैरिजन टू फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल के। यानी कि जो वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल है, वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल कौन सी? इक्विटी कंपोजिशन, इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये ज़्यादा होंगे। फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल मैंने परसेंटेज वाले से, यानी कि अपना पैसा ज़्यादा है, उधार का पैसा कम है, तो आपकी कंपनी लो गियर्ड कहलाएगी। तो लो गियर्ड में इक्विटी ज़्यादा होगी, ओन कैपिटल ज़्यादा होगी और डेट कैपिटल कम होगी। डेट कैपिटल हमारी कम होगी। इसके उल्टा अगर हम इस निशान को ऐसा बना दें कि वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग, आंसर 1 से कम लाना है, तो वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल को कम होना पड़ेगा फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल से, तब कंपनी हाई गियर्ड कहलाएगी। वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल का मतलब अपनी कैपिटल, ओन कैपिटल कम हो और डेट कैपिटल ज़्यादा होगी, तब कंपनी हाई गियर्ड में आ जाएगी। तो लो गियर्ड और हाई गियर्ड में से कौन सी सिचुएशन अच्छी मानी जाती है? कौन सी सिचुएशन अच्छी मानी जाती है? देखिए, इसको कुछ इस तरह से समझें कि हम स्कूटर चलाएंगे। स्कूटर चलाने के लिए या बाइक चलाने के लिए हम सबसे पहले हाई गियर डालेंगे, यानी कि चौथा गियर डाल देंगे। जब स्कूटर थोड़ा सा चलेगा तो तीसरा गियर डालेंगे, और थोड़ा चलेगा दूसरा, और जब बहुत तेज स्पीड होगी तो पहला गियर डालेंगे। सर ये तो आप गलत बता रहे हो। तो बेटा फिर किस तरह सही होगा कि सर पहले पहला गियर डलेगा, जब स्कूटर थोड़ा सा मूव कर जाएगा देन सेकंड, जब और मूव करेगा तब थर्ड, और जब बहुत तेज स्पीड होगी तब फोर्थ गियर में होगी गाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ये वाली बात। इसका मतलब ये हो गया कि हमें पहले लो गियर में रहना है, और जब हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा तब हम हाई गियर में शिफ्ट हो सकते हैं। सिमिलरली जैसे हम बाइक में, कार में लो गियर से हाई गियर में जाते हैं, सिमिलरली हमें यहाँ पर भी लो गियर से हाई गियर में जाना पड़ेगा। लो गियर का मतलब हमें अपना पैसा, ओन कैपिटल, ओनर्स कैपिटल ज़्यादा लगानी पड़ेगी, डेट कैपिटल कम लगानी पड़ेगी। अगर हम शुरुआत में ही हाई गियर में चले जाएं, यानी कि अपना पैसा कम लगाएं और उधार का ज़्यादा लगाएं, तो हमारी मोस्ट ऑफ द अर्निंग इंटरेस्ट के रूप में बाहर वालों के पास चली जाएगी, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हमें क्या करना है, शुरुआत में अपना कैपिटल ज़्यादा लगाना है और अपने बिजनेस को लो गियर में रखना है। जब बिजनेस ग्रो कर जाएगा तब हम मूव कर जाएंगे हाई गियर में, यानी कि अपने पैसे को कम कर सकते हैं और डेट कैपिटल की तरफ हम यहाँ से बढ़ सकते हैं। तो हमारी कंडीशन कब अच्छी मानी जाएगी? हमारी कंडीशन तब अच्छी मानी जाएगी जब हमारा बिजनेस लो गियर से हाई गियर की तरफ मूव करेगा। यानी कि पहले हमें लो गियर में रहना पड़ेगा, अपना पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और बाद में हमें हाई गियर में जाना पड़ेगा। तो ये ऑल अबाउट कैपिटल गियरिंग रेशियो है। थैंक यू।